BBS यानी बार बेंडिंग शेड्यूल, जिसके बारे में लोगों के अंदर, खास करके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स के मन में एक डर बना रहता है। खास करके फ्रेशर्स के अंदर में तो बहुत सारा डर रहता है कि BBS कौन सी बला का नाम है। तो आइए आज मैं अपने एक कॉलम का BBS बना रहा हूँ अपनी एक्सेल सीट में। और कॉलम के अंदर जो रिंग्स होते हैं, जो स्टिरप्स होते हैं, जिसको लिंक्स भी बोलते हैं, उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, उनका कटिंग लेंथ किस प्रकार से निकालते हैं, और कटिंग लेंथ निकालने के बाद हम उनको एक्सेल सीट में किस तरीके से पुटअप करते हैं, ये सारा चीज़ आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तो इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है BBS, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ जाएंगे, विजुअलाइजेशन अगर आपका बेहतर होगा, तो आप बड़े आसानी से BBS कर सकते हैं। आइए मैं एक थोड़ा सा सैंपल आपको दिखाता हूँ कि कॉलम का BBS किस प्रकार से करते हैं। आइए दोस्तों, देखिए ये रहा मेरा ये कॉलम, जिसकी साइज आपको सामने दिख रही होगी 700 बाई 200, और इसमें 14 नंबर्स 20 के बार है। आपको सामने 16 नंबर्स दिख रहा होगा, लेकिन वो मिस प्रिंटिंग है। तो इसी का हमको कटिंग लेंथ निकालना है। ये देखिए रिंग अरेंजमेंट आपको दिखाता हूँ। ये मेरा रिंग अरेंजमेंट है। जोन 1 में 8 का 100 पे लेन और अटैच दोनों, और जोन 2 में 150 सेंटर टू सेंटर इसको लगाया जाएगा। तो इसी रिंग्स की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरा 700 बाई 200 का कॉलम है, जिसमें से मैंने क्या किया है, 40 mm जो है एक तरफ से, 40 mm एक तरफ से मैंने माइनस किया। तो 700 में से 40 और 40 माइनस करूँगा तो 620, यानी ये मेरा रिंग का साइज आ जाएगा 620। और ये मेरा 200 का है, 200 माइनस 40 करूँगा तो मेरा 120 आ जाएगा। यानी ये रिंग का मेरा साइज आ गया 620 बाई 200। और ये मेरे 80 एम के 2 हुक। तो इसका कटिंग लेंथ अगर आप देखोगे 620, 620, 120, 120 प्लस 160 और माइनस बेंड डिडक्शन 96 mm, जो कि 90 डिग्री के लिए 2 टाइम्स ऑफ डाया है और 135 डिग्री के लिए 3 टाइम्स ऑफ डाया है। तो 3 3 6 और 2 3 6, यानी 12 टाइम्स डाया हमने माइनस किया है। तो ये मेरा कटिंग लेंथ आ गया। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा क्या कटिंग लेंथ है। आप लोग निकालिए और बताइए मुझे क्या कटिंग लेंथ इसका आएगा। उसके बाद जो मेरी अदर लिंक्स है, ये जरा सा इधर दिखाइए तो, और आगे लाइए कैमरा। ये जो मेरा रिंग है, ये रिंग का साइज निकालने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना, हमने मास्टर रिंग का साइज निकाल लिया। मास्टर रिंग के दोनों एक साथ, इसमें नंबर 7 20 के साथ सरिया लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सरिया और ये सरिया के सेंटर में जाएंगे। ये देखिए, इसके सेंटर में आने के लिए क्या है, इसका 620 mm आउटर टू आउटर साइज है। तो 20 mm के सेंटर पे हम आएंगे, यानी 10 mm इधर से माइनस करेंगे और 10 mm इधर से माइनस करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, वो 620 में से हम 10 10 20 mm माइनस करेंगे तो हमारा ये साइज आ गया 600। अब 600 में हमको 7 सरिया बैठाना है, यानी 6 गाले हमारे बनेंगे। तो 600 जो हमारा आया उसमें हम 6 से भाग दे देंगे, तो हमारा 100 mm का एक पिच आ गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये जो पिच है ये 100 mm की है, यानी ये सेंटर टू सेंटर हमारा 100 mm पे बार खड़ा होगा। अब इस 100 mm के हिसाब से हम, अब हमारा देखिए रिंग कहाँ पे जा रहा है, 1 और 2, यानी 3 सरिये को कवर कर रहा है। तो 1 2 2 गाला बन रहा है, तो ये 100 ये 100, यानी इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के जो सरिया इसके सेंटर से इसके सेंटर तक हमारी डिस्टेंस कितनी मिल गई, 100 और 100 200। लेकिन अब ये सरिया के बाहर से बेंड हो रहा है, तो बाहर से बेंड होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 mm इधर से 10 mm इसका, ये दोनों हम 20 mm ऐड कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 220। ये देखिए आपके सामने ये 200 प्लस 10 mm प्लस 10 mm 220 हमारा ये रिंग का साइज हो गया। और 120 तो हमारा ये स्टैंडर्ड आया ही है। तो 220 बाई 120 हमारा ये मास्टर जो डब्बा रिंग का साइज ये हमारा निकल के आया। तो इसका कटिंग लेंथ अगर आप देखोगे तो 220 220 120 120 160 माइनस 96, जैसा कि मैंने आपको बताया जो डिडक्शन। इसका भी कटिंग लेंथ आप लोग हमको निकाल करके बताइए। अब आता है हमारे तीसरे नंबर का स्टीरप्स, जो चिपिया जिसको हम बोलते हैं। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा रूल है। अभी हमारा जो रिंग की साइज आपने देखा, जो चौड़ाई उसकी है 200 में से 40 40 माइनस किया हमने तो 120। तो यानी ये मेरा 120 हो गया, प्लस ये 80 और ये ATM का हुक। तो 120 प्लस 80 प्लस 80, 120 प्लस 160, ये हो गया हमारा 280। जिसमें से हम 135 डिग्री का बेंड है, तो 3 टाइम्स ऑफ डाया प्लस 3 टाइम्स ऑफ डाया, यानी 6 टाइम्स ऑफ डाया, 8 mm का स्टिरअप 48 mm हम माइनस करेंगे
तो ये हमारा आ जाएगा 232 mm कटिंग लेंथ। इसी डेटा को हम अपनी एक्सेल शीट में पुटअप करते हैं। और तो आइए दोस्तों, ये मेरा एक्सेल शीट ओपन हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा मेरा, यही कॉलम की बात कर रहा हूँ भाई, SW10A। इसका साइज़ देखिए 700 बाई 200 बाई 2950। वर्टिकल बार इसमें 20 mm के 14 नंबर्स यूज किए गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं अभी, कटिंग लेंथ बेंडिंग डायमेंशंस, ये चीज़, ये क्या है मैं अगर आपको बताऊं तो जिस प्रकार से रिंग का सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन उसका जैसे जैसे रहता है, ठीक उसी प्रकार से हम इसमें कटिंग लेंथ डालते हैं। जैसे आप अगर मास्टर रिंग की बात करेंगे, ये जो मेरा आप देख रहे हैं जोन 1 रिंग, ये जो 100 mm की स्पेसिंग पे है जोन 1 में। अब जोन 1 क्या है वो सब मैं बताने जाऊँगा तो अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए कभी अलग से वीडियो बनाऊँगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बात कर रहा था कि ये जो कटिंग लेंथ डायमेंशन है ना, ये इसी के हिसाब से होता है कि किस प्रकार से हमारा रिंग बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब 120 अगर आपको देखना रहेगा तो अगर हम 120, उसके बाद देखिए फिर आप 220 या 620, फिर 120, फिर 220, उसके बाद 160। तो ये सेम डायग्राम जैसा हमने अभी आपको दिखाया था अपना बुक में, अगर मैं बुक में भी आपको समझाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जो बेंडिंग डायमेंशन है मेरा वो ये रहता है। जैसे आप देखिए, ये मेरा सबसे पहले 120, फिर ये मेरा 220, फिर ये मेरा 120, फिर ये मेरा 220, उसके बाद ये मेरा 80 और ये मेरा 80, यानी 160। और उसके बाद माइनस हमारा बेंड डिडक्शन। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है, आपको यहाँ पे वही सेम चीज़ दिख रहा है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और ये सबको मिला करके हमारा यहाँ पे टोटल कटिंग लेंथ आता है। कटिंग लेंथ जो भी ये सेक्शंस घूमे हुए सबको ऐड करेंगे तो ये मेरा कटिंग लेंथ आएगा। उसके बाद टोटल कटिंग लेंथ जो है वो नंबर आप बार से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये रिजल्ट दे देता है। और उसके आगे हमारा ये वेट का सीट जुड़ा हुआ है। ऑटोमेटिक जिस भी पार्ट आएगा स्टील रहेगा उस कॉलम में आपको वेट दिख जाएगा। तो इस प्रकार से हम डेटा जो है मैनुअल डेटा एक्सेल शीट में कनेक्ट करके डालते हैं। और ये बेसिक जानकारी मैंने आपको बताया। अगर VBS पर आपकी डिटेल में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। हम VBS पर आपके लिए डिटेल्स में वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।